जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर सेट है, जिसका तिथि दिया हुआ है 1/10/2023। ये शिफ्ट दूसरा है और ये मेरा सेट नंबर 7वां है। आप 1 से लेकर के 6 तक के प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तनों के दीवारों को गीला नहीं कर सकता जिसमें इसे रखा जाता है? ए में पानी, बी में अल्कोहल और 3 में है पारा और 4 में है फिनॉल। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होती है? ए में है ताप ऊर्जा के रूप में और 2 में है गतिज ऊर्जा के रूप में और 3 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में और 4 में है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों के रूप में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा के रूप में। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है? एक में सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा और 2 में है न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा और 3 में है न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा और 4 में है न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि के काव्य पंक्ति है? एक में है सियाराम शरण गुप्त और 2 में मैथिली शरण गुप्त और 3 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और 4 में जगदीश गुप्त। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। चलिए पंचमा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सही क्रम चुनिए। एक में है संसदों के सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है और 2 में संसद चुनाव के द्वारा आते हैं और 3 में भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है और 4 में प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 में है 1 3 2 3 4 और 2 में है 2 1 3 4 और यहाँ पर 3 में है 4 3 2 1 और 4 में है 3 2 1 4। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 4। छठा नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। एक में है तकनीकी और 2 में है तकनीकी। चलिए छठा नंबर के और ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा में है तकनीकी और चौथा में तकनीकी। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही इसमें चुनना था तो सही इसका ऑप्शन नंबर 3 जाता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा के 1 में है इंदिरा और 2 में है कामाक्षी और 3 में है दामिनी और 4 में कामिनी। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द बताए। वज्य 1 में डांटे योग और 2 में परित्यक्त और 3 में निषिद्ध और 4 में अनुचित। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निषिद्ध। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द बताए। इनमें उत्कर्ष का बताना है। 1 में संघर्ष और 2 में परामर्श और 3 में अपकर्ष और 4 में है अउत्कर्ष। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपकर्ष। 10वां नंबर क्वेश्चन है, साँझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। 1 में मार्तंड और 2 में पूर्वाहन और 3 में गोधूली और 4 में उष्मा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोधूली। 11 नंबर क्वेश्चन है, असंगत बेमेल का चयन कीजिए। 1 में रोष और 2 में है कोप और 3 में है अमर्ष और 4 में है अशोक। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अशोक। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पर है, डैश से इस गुफा में गया कालातीत हो गया। 1 में कौन और
2 में कोई और 3 में जो और 4 में है जो कोई। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो। 13 नंबर क्वेश्चन है वाक्य का अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ए में है पिताजी मुझको नई कमीज पिताजी मुझको नई कमीज, और 2 में और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी, और डी में बोला कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि इसमें जो होगा उसका ऑप्शन में देख लीजिए ए और बी सी और डी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक में है यहाँ पर 2 यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड द डे अवे। एक में है पुल्ड, और 2 में है स्क्वायर्ड, और 3 में पुश्ड, और 4 में है थर्न्ड। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुश्ड। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternative successed. Select the one which the best expression of the same sentence in the indirect or direct speech। यहाँ पर है क्वेश्चन दिया हुआ ही said let Hari come with us mother, I shall take care him। एक में दिया हुआ he required his mother to hurry come with them, he will take care of him। और दूसरा में he informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जा रहा है दूसरा नंबर। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक में है फेवल्स, और 2 में फेवल, और 3 में फेवल यहाँ पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये है जो कि करेक्टली स्पेलिंग है। 17 नंबर क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। यहाँ पर है कनिष्का वाज इंटर्ड बुद्धिज्म बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ए में 2, और 2 में इनटू, और 3 में इन, और 4 में एट। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 इनटू। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Select the most appropriate option that can suitable the underlined statement in the given sentence. If there is not need to substitute it is select no subtraction required। I must replying the letter immediately। यहाँ पर 1 नंबर में है रिप्लाई फॉर दिस लेटर, और 2 नंबर में है रिप्लाई दिस लेटर, और 3 नंबर में रिप्लाई टू दिस लेटर, और 4 नंबर में है नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिप्लाई टू दिस लेटर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज्ड इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइटम्स फेसेज इन द गिविंग सेंटेंस। एक में आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकम टू द हैज़ बीन विथ मी थ्रॉट निक एंड द थिन। एक में इन योर आउन प्लेस एंड द अदर प्लेस, और 2 में इन बोथ गुड टाइम एंड द बैड टाइम, और 3 में है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और 4 में है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज फॉर लाइफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन बोथ गुड टाइम एंड द बैड टाइम्स। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड ल्यूकेनिया। एक में है इंस्कैन, और 2 में रिलैक्सन, और 3 में स्कैन, और 4 में है इंट्रोवर्ट। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्कैन। 21 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है इरेक्ट। ए में टॉपेज, और 2 में है लोएज, और 3 में जेड, और 4 में रेसिस। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेसिस। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। एक में संवैधानिक प्रावधानों पर, और 2 में है परंपराओं के और प्रथा पर, और 3 में न्यायिक व्याख्या पर, 4 में है संवाद के लिए सांख्यिकी पर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक में है
1 और 2 और 2 में है 1 2 3 और 3 में है 2 3 4 और 4 में ही उपरोक्त में सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में सभी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? 1 में इंग्लैंड और 2 में भारत, 3 में फ्रांस और 4 में जापान। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 1 में है 24 और 2 में है 23 और 3 में है 22 और 4 में 18। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 24। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंडली का अर्थ क्या है? 1 में भाईचारे की भावना और 2 में है पिता तुल्य व्यवहार और 3 में है एकता एवं अखंडता और 4 में है आर्थिक न्याय का निःसरण। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाईचारे की भावना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, 1 में है संघ सूची के अंतर्गत और 2 में राज्य सूची के अंतर्गत और 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत और 4 में अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के से संबंधित है? 1 में अनुच्छेद 53 और 2 में अनुच्छेद 56 और 3 में अनुच्छेद 55 और 4 में अनुच्छेद 44। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 44। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य मंत्रीगण तथा मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। 1 में योजना आयोग के और 2 में राष्ट्रीय विकास परिषद और 3 में है आंचलिक परिषद और 4 में क्षेत्रीय परिषद के। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय विकास परिषद के। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 में 5 वर्ष और 2 में 3 वर्ष और 3 में 6 वर्ष और 4 में है 2 वर्ष। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 में भारतीय संविधान का 3 प्रकार के नागरिक पालिकाओं का प्रावधान करती है और 2 में भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और 3 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 भाषाओं से संबंधित है और 4 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए अधिक किया जाता है। सही विकल्प चुनिए। 1 में है केवल 1 और 4 और 2 में है केवल 3 और 3 में है 1 2 4 और 4 में है इनमें से सभी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 4। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? 1 में अबुल फजल, 2 में निजामुद्दीन अहमद और 3 में अब्दुल कादिर बदायूं और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 1 में धर्मपाल और 2 में रामपाल और 3 में है बलान सेन और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष? 1 में 1960 में और 2 में 1956 में और 3 में 1971 में और 4 में है 1984 में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1971 में। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? 1 में चीन और रूस और 2 में है चीन और इंग्लैंड और 3 में इंग्लैंड और फ्रांस और 4 में रूस एवं फिनलैंड। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीन और इंग्लैंड। 35 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? 1 में विष्णु और 2 में पशुपति और 3 में इंद्र और 4 में ब्रह्मा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पशुपति। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय थे? 1 में है नंबलम्बड़ा और 2 में सूरदास और 3 में एकनाथ और 4 में रामानंद। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 हो रहा है एकनाथ। 37 नंबर क्वेश्चन है 79वें ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोइन शहर को राख के दफन कर दिया? 1 में माउंट पेली और 2 में है माउंट तम्बोड़ा और 3 में माउंट एटना और 4 में है माउंट वेसुवियन। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउंट वेसुवियन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? 1 में पुनपुन नदी और 2 में गंडक नदी और 3 में है अमेजन नदी और 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गंडक नदी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है?
एक में है एनटीपी बाढ़ और 2 में है एनटीपीसी कहलगांव और 3 में है एनटीपीसी बरौनी और 4 में है BRBCL। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनटीपीसी बरौनी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है? एक में दुलारी देवी और 2 में है सहवाल गुप्ता और 3 में सुभद्रा देवी और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुभद्रा देवी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक में यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है और 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया और 3 में 1 और 2 दोनों और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GNPA का अनुपात क्या था? एक में है 9.9% और 2 में 7.9% और 3 में है 5.9% और 4 में है 3.9%। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3.9%। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गरीबी कारण है? एक में कम पूंजी का निर्माण और 2 में है बुनियादी ढांचे की कमी और 3 में जनसंख्या के दबाव और 4 में है इनमें से सभी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन एवं भंडार करती है। इस पौधे का भोजन कहाँ बनता है? एक में पतिया में और फल में 3 में है तना में और 4 में है जड़ में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जड़ में। 45 नंबर क्वेश्चन रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? एक में पुंकेसर और 2 में है क्लोरोफिल और 3 में है क्लोरोप्लास्ट और 4 में है रक्षक कोशिकाएं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रक्षक कोशिकाएं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? एक में है पैथोरा फेस्टियन और 2 में अल्टरनेरिया एस्टियन और 3 में कोलेरेटेरिया फेस्टिशियम और 4 में है क्लोरोस्पिरा परसेंटेजिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोलोरेटोडियम फैक्टोरियम। 47 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एक में रॉबर्टसन और 2 में नगेली और 3 में है एन ग्रीव और 4 में है JQ प्लेवे। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 JQ प्लेवे। 48 नंबर क्वेश्चन कृषि बीमा योजना में शामिल है। एक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 2 में है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना और 3 में है 1 और 3 दोनों और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और B दोनों। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? एक में उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति एवं वेतन के निम्न स्तरों को रखने का एक योजना और 2 में है उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही मुद्रास्फीति एवं विनिमय दरों को स्थिर रखने की योजना और 3 में सामाजिक एवं पर्यावरणीय इच्छाओं उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। तो यही तीसरा नंबर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का सही। चलिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली कचरा रिसाइक्लिंग की इकाई स्थापित करेगा? एक में लखनऊ 2 में बेंगलुरु और 3 में नई दिल्ली और 4 में मुंबई। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और 5 एशियन देशों अर्थात कंबोडिया लाओस PDF म्यांमार थाईलैंड वियतनाम मिलकर बनाते हैं एक में बिम्स्टेक बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल और 2 में है SCO संघाई सहयोग संगठन और 3 में है मेकांग गंगा का सहयोग MGC और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेकांग गंगा सहयोग MGC। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं।
चलिए ऑप्शन 1 में है बिक्री कर, और यहाँ पर 2 में है संपदा शुल्क, और 3 में है उपहार कर, और 4 में संपत्ति कर। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिक्री कर। 53 नंबर क्वेश्चन है डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में सरकार डेयरी सहकारी समितियों के ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी, और 2 में फूड एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% का टीकाकरण, और 3 में है 15,000 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो इसमें पूछना है कौन कौन सही होगा, तो इसमें केवल एक ही सही है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये इसका सही आंसर नहीं है। 53 नंबर को उसको ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर करने के बाद देखिए, चलिए यहाँ डेयरी, तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 और 3 सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूएनडीपी तैयार करता है। 1 में मानव विकास सूचकांक, और 2 में जीवन स्तर सूचकांक, और 3 में मूल्य स्तर की सूचकांक संख्या, और 4 में भौतिक गुणात्मक सूचकांक। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव विकास सूचकांक। 55 नंबर क्वेश्चन है नई दिल्ली सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं कथन को, चलिए देखिए और छोटा कर देते हैं जो कि इसमें अच्छा से दिखे। चलिए हम लोग आ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं, पहले कथन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथन है 1 नंबर में है रणनीति क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा का अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, और 2 में परिवहन एवं दूरसंचार, और 3 में पावर पेट्रोलियम कोयला एवं खनिज, और 4 में बैंकिंग बीमाएँ व वित्तीय सेवाएं। तो यहाँ पर है सिर्फ है, और दूसरा में है सिर्फ एक सरकारी कंपनियां को रखा जाएगा, अवशिष्ट एवं विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब कूट में देखते हैं। कूट में देखिए बोला जाता है केवल एक सत्य है और 2 असत्य है, और 2 में बोला जाता है केवल 2 सत्य है और 1 असत्य है, और 3 में बोला जाता है 1 और 2 दोनों सत्य है, 4 में बोला जाता है 1 और 2 दोनों असत्य है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 1 में आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के है, और 2 में किपड़ी पोलिक धातु का उपयोग पिघालने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। चलिए और देखते हैं। और तीसरा में सिक्का का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों का पिघालने पर रोक लगता है। तो यहाँ पर 1 में बोला जाता है केवल 1 और 3 सत्य है, और 2 में बोला जाता है केवल 2 और 3 सत्य है, और 3 में बोला जाता है 1, 2, 3 सत्य है, और 4 में उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 सत्य है। 57 क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। 1 में श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच छोड़े और गए अक्षरों की संख्या 3 की गुणज है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर है 65, 61 और यहाँ पर है वाट। तो देखिए इसमें है ना, इसमें स्क्वायर लिखा जा रहा है, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगी, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसको आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर 9 आया था, हम 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर हमको 81 आएगा, तो यहाँ पर 81 आ रहा है, तो फिर आप 81 का स्क्वायर करिएगा तो 65, 61 आएगा, तो 65, 61 यहाँ पर है। तो सभी में स्क्वायर हो रहा है एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। JHQSXLI एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपरोक्त क्रम में ही हो। बोला जाता है J और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और X J और S के बीच में बैठा है, और H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन क्यू और एच की सीधी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है? यहाँ पर है 1 में एस और 2 में एच और 3 में क्यू और 4 में एल। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सा दो संख्याओं का आपस में बदलना होगा? तो यहाँ पर दिए हुए हैं समीकरण 55 प्लस 32 माइनस 4 गुने 1 प्लस गुने 12 प्लस 16 भागा 4 बराबर में 31। यहाँ पर समीकरण को संख्या बदलने के लिए बोला जाता है 16 और 1 में है 32 और 2 में है 55 और 32 और 3 में है 12 और 32 और 4 में है 12 और 16। चलिए इसको हल करके देखते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए विकल्प से यहाँ पर 16 को 1 नंबर विकल्प से हम अभी लिए हैं, तो 1 नंबर में है 16 को 32 करने के लिए, तो 16 को 32 किया गया है और 32 को 16 किया गया है। तो पहले भाग के काम किया जाता है, तो इससे ये कट जाएगा तो आएगा 8। तो देखिए यहाँ पर 8 आया हुआ है और ये दोनों के जोड़ लिया है, दोनों के जोड़ लेने पर 71 और माइनस में ये और ये आया हुआ है, तो दोनों के अभी जोड़ करके घटाएंगे तो हमको 31 आ गया है। LHS बराबर RHS, तो हम मेरा पहला नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर के ऑप्शन को देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 नंबर 16 और 32 होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दिए हुए हैं, यहाँ पर उत्तर आकृति 1 2 3 4 में है 61 का, तो देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबको देखिए इस तरफ मुँह घुमाए हुए, इस तरफ मुँह घुमाए, इस तरफ मुँह घुमाए, तो हमको भी इस तरफ, तो इस तरफ घूम रहा है कौन? ये 4, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बिंदु ए पर किसी मीनार का शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री का है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर 80 मीटर है, अवनमन कोण 60 मीटर का है, ठीक है। तो इसको एक ऑप्शन में है 80/√3 मीटर और 2 में है 80√3 मीटर और 3 में है 80 + √3 मीटर और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 80/√3 मीटर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा - cos थीटा बटे 4 sin थीटा + cos थीटा के बराबर है। 1 में 2/3 और 2 में 1/3 और 3 में 1/2 और 4 में 3/4। तो 63 नंबर को हल करके देखते हैं। चलिए देखिए 63 नंबर को दिया गया है 4 tan बराबर 3, तो tan यहाँ पर क्वेश्चन उतर गया है, तो इसको यहाँ पर cos इतना लिख दिया गया है, cos इतना, और उसको अथी मान आएगा 4/tan - 1 और 4/tan + 1, तो यहाँ पर मान बैठा दिए हैं। मान बैठा देने के बाद आया है तो उसको काट दिया गया है, तो काटने पर 1/2 आएगा आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 1/2। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग 15 गुना है। उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी? 1 में 28 मीटर, 2 में 25 मीटर, 3 में 28 मीटर और 4 में 32 मीटर। तो 64 नंबर क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। चलिए देखिए 64 नंबर क्वेश्चन का हल है। माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताया हुआ था, चौड़ाई तो लंबाई दी हुई था, दोनों के गुना कर लिया गया है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिए आ गया है, तो 60 इसको काट दिया गया है तो 24 आया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24 मीटर। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या R1 और R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त क्षेत्रफलों के बराबर हो तो 1 में है R1 + R2 बराबर R और 2 में है R1 के स्क्वायर + R2 स्क्वायर बराबर है R का स्क्वायर और 3 में R1 + R2 ग्रेटर देन R नहीं, ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए लेस देन है। चलिए आगे 4 नंबर में है R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 R1 स्क्वायर + R2 स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर। चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने, तो पाँचवें लड़के का उम्र क्या होगा? एक में है 15 वर्ष और 2 में है 16 वर्ष 6 महीने और 3 में है 15 वर्ष 4 महीने और 4 में है 15 वर्ष 2 महीने। तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का हो गया रेशियो से। देखिए यहाँ 5 लड़कों का उम्र हो जाएगा 16 वर्ष औसत, तब 16 50 80। और यहाँ बोला जाता है 4 लड़कों का 16 वर्ष और 3 महीने, तो 16 चौका 64 और 64 में 4 3 12, तो 64 एक 65 हो जाता है, 65 वर्ष हो जाता है टोटल 4 का रेशियो। चलिए अब इसको घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 5वां लड़का था जो 15। तो ये 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 वर्ष। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 729 ml के दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, तो दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? एक में 81 ml, 2 में है 60 ml और 3 में 71 ml और 4 में है 52 ml। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है मिश्रण में दूध की मात्रा, यहाँ 7 और दोनों को जोड़ दिया गया है गुने 729, तो गुना करके इसमें काटेंगे तो और गुना कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमको 567 ml। तो पानी की मात्रा 500 उसमें से घटा लेंगे तो 162, तो बोला जा रहा है इतना के रेशियो में हमको मिलाने के लिए, तो पानी के कितना हो जाएगा? चलिए और इसके बाद हल के देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1701 और 1100, इतना को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1700, इसमें से माइनस में तो घटाने पर अब बचेगा 567, x बराबर हो जाएगा 7 को इससे काट देंगे तो हमको आएगा 81। चलिए तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन 81। 68 नंबर क्वेश्चन का सही नंबर हो जाएगा आंसर 81 ऑप्शन ए। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा और तो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा के मूल वाला समीकरण होगा। यहाँ पर एक में है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और 3 में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें, एक रेखांकित के अनुसार समीकरणों को जोड़ी। यहाँ पर 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस 4 प्लस 9 बराबर 0 दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो है, एक में है बिल्कुल एक बिंदु के प्रतिच्छेदित और 2 में है बिल्कुल 2 बिंदु के प्रतिच्छेदी और 3 में है संपादी और 4 में है समानांतर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समानांतर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष नीला और है तो इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिले की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक में 6 सेंटीमीटर, 2 में 7 सेंटीमीटर, 3 में 8 सेंटीमीटर, 4 में 9 सेंटीमीटर। चलिए हल करके देखते हैं इसका। ये 70 नंबर का हल है। माना पेंसिले की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर x माइनस x/8 और 1/2 और इसको काट लेने के बाद यहाँ पर हमको इतना है, तो 7x बराबर 7x इंटू 1/2, इसको यहाँ पर पूर्णांक तोड़ दिए तो इतना है और इसको काट लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 8 1/, तो समीकरण 8। चलिए 70 नंबर के ऑप्शन को देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 8 सेंटीमीटर। 71 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। हम लोग 71 नंबर को हल को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये सब, ठीक है। उसके बाद आके माइनस काटा गया है, यहाँ पर ये है, इसके बाद काटा जाएगा। चलिए आगे और है, इसको काट लेने के बाद यहाँ पर आया माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा सो बचेगा यहाँ पर, ये घटा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को, ऑप्शन को। देखिए यहाँ ऑप्शन 1 में है 3/8 और 2 में है 4/7 और 3 में 8/3 और 4 में है 7/4। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 8/3। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? एक में है मोलास्का और 2 में है
नेमाटोडा और 3 में आर्थ्रोपोडा और 3 में है इकाइनोडर्मेटा, सॉरी 4 में इकाइनोडर्मेटा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थ्रोपोडा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैटिन के वैक्सीनिया कहा जाता है? एक में है काउपॉक्स और 2 में एड्स, 3 में है स्मॉल पॉक्स और 4 में मलेरिया। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काउपॉक्स। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? एक में वंशावली, 3 में जीवाश्म विज्ञान और 2 में जीवाश्म विज्ञान, 3 में व्यक्तिगत और 4 में है जातिवृत्त। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जातिवृत्त। 75 नंबर क्वेश्चन, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं? एक में अपसारी विकास और 2 में है पुनर्जागरूकता और 3 में अभिसारी विकास और 4 में है इनमें से सभी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी विकास। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, एक में है कौमा के आकार का और 2 में छड़ के आकार का और 3 में सर्पिला कुंडलीकार का होता है और 4 में गोलाकार। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छड़ के आकार का। 77 नंबर क्वेश्चन, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? एक में कतरा, रोहू, हिल्स और 2 में हिल्सा कॉमन, मॉर्प कॉमेल्स और 3 में हिल्सा प्रोमेथ कैमेट और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिल्सा प्रोफैक्ट और मैकेल्ट। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? एक में सोना और 2 में है लोहा और 3 में प्लेटिनियम और 4 में टंगस्टन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? एक में जिंक और 2 में तांबा, 3 में मैग्नीशियम और 4 में लोहा। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लोहा। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को डैश कहा जाता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एक में है बियर और 2 में वाइन और 3 में वोडका और 4 में रम। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बियर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ 3/4 हिस्सा क्षय हो। एक में 3 महीने में और 2 में 4 महीने में और 3 में है 8 महीने में और 4 में 12 महीने में। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 महीने में। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण? एक में O2 के कारण, 2 में CO2 गैस के कारण और 3 में CO गैस के कारण और 4 में H2 गैस के कारण। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CO2 गैस के कारण। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? एक में नेपच्यून, 2 में प्लूटो और 3 में है कन्फ्यूशियन और 4 में है टेक्नेशियम। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेक्नेशियम। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं है? एक में ऑक्सीजन, 2 में है नाइट्रोजन, 3 में है हाइड्रोजन, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? एक में H2, 2 में SO2 और 3 में NH3 और 4 में Cl2। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 Cl2। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह का कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है? एक में यहाँ पर है पॉलीविनाइल क्लोराइड और 3 में टेफ्लॉन, 2 में टेफ्लॉन और 3 में पॉलीस्टाइरीन और 4 में है पॉलीप्रोपिलीन। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेफ्लॉन। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज का निर्माण संबंधित है? एक में एंटवर्प और 3 में है 2 में एम्स्टर्डम और 3 में मीन्स और 4 में हैम्बर्ग। चलिए इसको ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, जो कि इसमें कोड दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक में है केवल 1, 2 और 4 और 2 में है 1, 2 और 3 में बोला जा रहा है 3, 2 और 4 और 4 में बोला जा रहा है 1, 3 और 4। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, 2 और 4। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों के भूमि के रूप में जाना जाता है? एक में डेनमार्क, 2 में फिनलैंड, 3 में असम, 4 में राजस्थान।
तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असम। 89 नंबर क्वेश्चन है अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। एक में अंटार्कटिक के प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पर 2 में बोला जा रहा है, 2 में है वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति के वेश के परागण शिविर के रूप में किया जा रहा है। और 3 में वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहा। और यहाँ पर निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। 1 में केवल 1, और 2 में है 2 और 3, और 3 में है 1 और 2, और 4 में है 1 2 3। तो यहाँ पर हमको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए 89 नंबर में सही आंसर हो जाएगा अपना 4, 1 2 और 3 सही है। चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। 1 में है सहारा मरुस्थल के निकट, और 2 में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, और 3 में अमेजन बेसिन के निकट, और 4 में भूमध्य रेखा के निकट। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। 91 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 और सूची 2 को चलिए ऊपर कर रहे हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर हमको आ गया है। इधर रेलवे जोन है, इधर मुख्यालय है, तो सब पढ़ लीजिए। रेलवे जोन है पश्चिम मध्य, और 2 में है दक्षिण पूर्व मध्य, और 3 में है पूर्व मध्य, और 4 में है उत्तर पूर्व, और यहाँ पर है ए में जबलपुर, गोरखपुर, बिलासपुर, हाजीपुर। तो देखिए हम लोग के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होता है। तो 1 का यहाँ पर देख लीजिए 3 का डी, तो यहाँ पर 3 में सभी में देखिए तो 3 का डी सिर्फ एक ही को है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का 3 का डी बता रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 में है पश्चिम मध्य तो जबलपुर, और 2 में है पूर्व मध्य रेल तो बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेल बिलासपुर, और पूर्व मध्य रेल हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी गोरखपुर। चलिए आगे 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 1 में अंडमान निकोबार, 2 में चंडीगढ़, 3 में द्वीप, और 4 में पुडुचेरी। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है यह पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है, और 2 में है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। और यहाँ बोला जाता है उपयुक्त कौन सा कथन सही है। 1 में है केवल 1, 2 में है केवल 2, और 3 में है 1 2, और 4 में बोला जाता है न तो 1 न ही 2। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमको 3 आया है, दोनों सही है। चलिए आगे 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। 1 में गेहूँ, 2 में गन्ना, 3 में कपास, 4 में जूट। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ। 95 नंबर क्वेश्चन है परावर्तन के नियम सत्य है। 1 में केवल समतल दर्पण के लिए, और 2 में है केवल अवतल दर्पण के लिए, और 3 में है केवल उत्तल दर्पण के लिए, और 4 में सभी परावर्तक सतहों के लिए। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी परावर्तक सतहों के लिए। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा बेहतर कंडक्टर है। 1 में क्रोमियम, 2 में निकल, 3 में नाइक्रोम, और 4 में लोहा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम। 97 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। 1 में आभासी और छिन्न, और 2 में है आभासी और आवर्धित, और 3 में वास्तविक और छिन्न, और 4 में वास्तविक और आवर्धित। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आभासी और आवर्धित। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। 1 में आवृत्ति, 2 में आयाम, 3 में वेग, 4 में तरंग दैर्घ्य। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति। 99 नंबर क्वेश्चन है फोटोस्टैट मशीन में निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है। 1 में चुंबकीय छवि निर्माण, 2 में है थर्मल छवि निर्माण, 3 में है
इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण और 4 में है विद्युत चुंबकीय छवि निर्माण। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोलिक छवि निर्माण। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आ गया है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। 1 में है पृथ्वी और सूर्य के बीच, और 2 में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, 3 में है बृहस्पति और सूर्य के बीच, और 4 में है प्लूटो एवं सूर्य के बीच। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी और सूर्य के बीच। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।